पहला जो क्वेश्चन को क्या करें आपको कि एक समकोण है त्रिभुज एबीसी एक समकोण है, कौन सा है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। जैसे एक आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज है और उसका जो सी है वो क्या है? समकोण है, अर्थात सी पर क्या है? 90 डिग्री का कोण। और से पर है अब जैसे इसको अपन है यहाँ ए मान लो चाहे यहाँ बी मान लो, जैसे यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ क्या मान लिया अपन है बी। तो ये समकोण भी है समद्विबाहु भी, समकोण भी और समद्विबाहु भी। तो समद्विबाहु किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजा समान लंबाई की उसको समद्विबाहु कहेंगे। समकोण किसको कहेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये कोण 90 डिग्री कर दिया और ये दोनों भुजा समान है, क्योंकि कर्ण तो समान होने चलता, वो तो बड़ी भुजा होती है सबसे, वो तो होगी नहीं, जो से दोनों भुजा उसके आधार और लंब दोनों समान है। तो इस प्रकार से ये आपके पास एक ध्यान है। तो आप इसमें जो ध्यान क्या लिखोगे कि त्रिभुज क्या है? ध्यान क्या आ जाएगा आपके पास? दिया हुआ है, ध्यान क्या हो गया? समकोण समकोण समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण सी बराबर 90 डिग्री है और दूसरा क्या है? AC बराबर BC, अर्थात AC बराबर BC, अर्थात ये दोनों भुजा बराबर है। ये कोण कौन सा है? 90 डिग्री है। अब आपको सिद्ध क्या करना है इसमें? तो सिद्ध करने वाला वो देखा है क्या करना है? वो सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है आपको? AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, 2AC का स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। अब अपन सिद्ध कैसे करेंगे? तो ये जो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में अपन इसमें क्या पढ़ा है? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब वही क्या लिखोगे यहाँ प्रमाण में कि आप समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है। अब कोण सी 90 डिग्री है तो इसमें क्या लग जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय पूरा लिखो तो पूरा लिखो, नहीं सीधे आगे कारण बता देना कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कौन सा है इसमें? AB है, AB का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाएं, तो शेष अन्य दोनों भुजाओं पर सोच की ये दोनों बच रही हैं, उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इनका वर्ग करो तो इनका वर्ग तो क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, इनका वर्ग क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। अब इनका योग अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाएं, शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब इसको आप समीकरण नंबर 1 लगा दो और आगे चौक के लिए क्या दोगे? बोधायन प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से, बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय एक ही कहते हैं, इसको ज्यामिति में बोधायन कहते थे और जो अपन अंकगणित में छोटी क्लास में पढ़ रहा था इसको क्या कहते थे? माने पाइथागोरस प्रमेय कहते थे। अब उसके बाद में आपको जो दिया हुआ वो क्या है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा कैसी है? बराबर है। तो आप क्या लिखोगे कि BC बराबर AC है, BC बराबर AC क्यों है? वो आपको दिया हुआ है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज था, ऐसा था वो समद्विबाहु त्रिभुज था। अब इसका मान इसमें रख दो, अर्थात जो BC है उसके स्थान पर यानी AC रख दो। BC बराबर कौन है? AC है। तो आप क्या करोगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, अब मान रखोगे तब क्या जाएगा? ये तो ऐसा हो जाएगा, और तो AB का स्क्वायर, ये AC का वैसे ऐसा जाएगा। अब जो BC है तो BC बराबर कौन है? AC है। इस BC की जगह क्या लिखोगे? आप AC लिख दोगे उसकी पावर को। अब AC में AC जोड़ोगे कितने AC हो जाएंगे? जैसे अक्ष में आप जोड़ते हैं वैसे यहाँ कितने हो जाएंगे? 2 AC हो जाएंगे। और लगा हुआ ये तो 2 AC का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? AB का स्क्वायर। और ये बात आपको यहाँ सिद्ध करनी थी, ये सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से अपन इस बात को सिद्ध करेंगे। अब जो अगला दूसरा क्वेश्चन है उसमें देखो
अब की बार कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो, उसको क्या कहेंगे अपन? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी तीनों भुजा समान लंबाई की, इसका नाम दे दिया कि अपन एबीसी। तो इसमें ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तीनों भुजाएं समान लंबाई की। अब आगे इसमें क्या कह रहा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर BC बटा 3, अर्थात जो BD है वो BC का तीसरा भाग है। अर्थात इसके अपन 3 भाग करें, 3 भाग करें BC के, 3 भाग करें तो 1 भाग BD है। अर्थात जैसे अपन इसके समान 3 भाग करते हैं, 3 भाग दिख रहे हैं आपको, एक यहाँ हो गया, दूसरा ये हो गया, तो BD यहाँ है, BD यहाँ। अब जो ये भाग है इस पूरी का कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। अर्थात इसके 3 समान भाग के, जैसे 6 सेमी के पूरी BC की नहीं है, 6 सेमी के, तो यहाँ 2 सेमी 2 सेमी 2 सेमी, अर्थात 2 सेमी कितने से भाग हो जाएंगे? इसके 3 हो जाएंगे। तो तीनों में 3 भाग हुए, उसमें से 1 भाग BD है, 1 भाग है BD है। आगे अपन सिद्ध कीजिए कि यानी 9 AD का स्क्वायर, तो AD कौन सी हो गई? ये हो गई AD। बाद में क्या है? 7 AB का स्क्वायर, अर्थात जो AD है उसका वर्ग का 9 गुना AB है उसके वर्ग के 7 गुने के बराबर होता है। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो आपको यहाँ पहले दिया हुआ, तो दिया हुआ क्या आपको? तो दिया हुआ क्या है? त्रिभुज ABC है में, त्रिभुज ABC में, तो ABC में क्या है कि ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये? समबाहु। तो समबाहु क्या होता है कि तीनों भुजा समान लंबाई की। ये हो गया एक बात। तो दूसरी जो आगे देखिए वो क्या है? BD बराबर क्या है? BC बटा 3 या 1 बटा 3। ये 2 बात आपको इसमें दी गई। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है आपको कि AD का 9 गुना, AD के वर्ग का 9 गुना है वो AB के वर्ग के 7 गुने के बराबर है। AD के वर्ग का 9 गुना AB के वर्ग के 7 गुने के बराबर है। ये बात आपको सिद्ध करना है। अब इसमें आपको रचना भी करनी होगी। तो रचना में अपन क्या करेंगे? ऐसे सिद्ध नहीं होगा, यहाँ से इस पर सीधा लंबे डाल देते हैं ऐसे, और इसका नाम जैसे अपन ने E दे दिया। अतः अपन रचना क्या करेंगे? AE लंबे BC खींचा, AE, तो AE यहाँ पर है वो BC पर लंब खींचे। अब लंब खींचते आपको अपन पहले भी प्रश्न में पढ़ चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं? यानी माध्यिका, शीर्ष लंब, लंब समद्विभाजक, ये सब एक ही होते हैं। अब कोण तो 4 अपन उसमें पढ़े थे। एक होता है केंद्रक, एक होता है अंतः केंद्र, एक होता है परिकेंद्र, है ना, और एक होता है लंब केंद्र। तो इन्हें सबका जो जिससे होता है अर्थात माध्यिका केंद्र से, केंद्र कैसे प्राप्त होता है? माध्यिकाओं से। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की वही तो माध्यिका होती है, वही कोणार्धक होता है, वही उसका शीर्ष लंब होता है, वही उसका लंब समद्विभाजक होता है, सब एक ही होते हैं। तो अब इस यहाँ जो अपन ये लंब डाला है, क्या डाला है? लंब। तो ये क्या है? इसकी माध्यिका भी है, ये इस कोण का जो कोण प्रमेय ये है उसका कोणार्धक भी है, और ये यहाँ से इस पर शीर्ष लंब भी है, तो सारे एक ही है। तो अब ये माध्यिका होगी तब क्या होगा हमारे पास? ये जो B से लेकर E तक की माप है वो, और इसे लेकर जो माप है वो दोनों बराबर होंगी, और ये BC की पूरी क्या होंगी? आधी होंगी। अर्थात जो अपन है ये हो गया खींचा। अब जैसे अपन रचना यानी उत्पत्ति में चलेंगे तब इसके बाद में पहले पर चर्चा करेंगे। उत्पत्ति में पहले क्या करेंगे अपन कि BE बराबर EC है, BE बराबर क्या है? EC है, और वो क्या है? BC की आधी, BC की क्या है? आधी है। मतलब मध्य बिंदु हो गया वो, लंब समद्विभाजक भी है,
माध्यिका भी है, कोणार्धक भी है, तो वो सारे वो है, तो ये बी और सी का मान है वो BC का आधा होगा। अब इसके बाद में अपने यहाँ कई समकोण त्रिभुज बनेंगे और उन्हीं समकोण त्रिभुजों से अपन यहाँ ये बात सिद्ध करेंगे। तो पहले क्या है, एक तो AD आ रहा है, एक AB आ रहा है, तो AB को कर्म लेते हुए इस समकोण त्रिभुज में आप बात करो, तो समकोण त्रिभुज का क्या नाम हो गया यहाँ AB। तो आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEB दिख रहा है इसमें, समकोण त्रिभुज AEB में कोण AEB है वो 90 डिग्री का है, इसलिए वही पाइथागोरस प्रमेय जैसे बाहर उसमें लगाया था वैसे ही समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। और इसका कारण कौन सा होगा, तो AEB दिख रहा है आपको, ये हो गया AEB, उसका कारण कौन सा हुआ, ये B हुआ, तो AB का बनेगी। शेष अन्य दोनों भुजा कौन सी बच गई, एक तो AE बच गई और एक BE बच गई, उसके वर्गों के योग के बराबर होगा, AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर हो गया, इसको नंबर 1 लगा। अब ऐसे ही यहां इसमें जो त्रिभुज है उस पर नजर डालो, दिख रहे हैं, अतः ये भी एक समकोण त्रिभुज है और उसका क्या नाम है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AED में वही इसका कारण कौन सा हुआ, AD हुआ, तो अपन क्या कर देंगे, AD का स्क्वायर बराबर, तो ये तो क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया, अन्य दोनों बच गए, तो ये बच गई, दूसरी ये बच गई, अतः आगे क्या जाएगा, AD का बराबर AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर हो गया ये। अब दोनों में आप देख रहे हो कि AE इसमें भी है, AE इसमें भी है, आ रही है दोनों में, तो यहां से AE का मान निकाल दो, वो मान इस पर रख देंगे, अतः अब इस समीकरण से आप क्या करोगे, इस पक्ष को इस साइड में, इसको इस साइड में लो, तो क्या जाएगा आपके पास, AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, AB का स्क्वायर, पूरा पक्ष चेंज कर दिया। अब उसके बाद में यहां से इसको हटा दिया DE को और इस साइड में ले आए, तब क्या हो गया हमारे पास, यानी माइनस DE का स्क्वायर ये हो गया, अतः AE का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। इसको नंबर अपन समीकरण 2 लगाते हैं। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, अतः क्या करोगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, अब मान रखोगे तब यहां तो ये तो है ही, सिर्फ इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, यानी ये लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे अपन, ये जो है वो लिखेंगे, क्योंकि AE का स्क्वायर AE है यहाँ, और तो ऐसा ऐसा लिखो, तो क्या जाएगा आपके पास, AB का स्क्वायर बराबर, यहाँ A के साथ क्या लिख दोगे आप, AB स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस AE है, इसमें ये AE तो AD है ना, तो ये यहाँ AB नहीं था, कहता इसी का तो बनाया था अपन, ये पक्ष को इस साइड में लिया था, और ये यहाँ AD थी, ये AD है, तो AB का स्क्वायर बराबर है AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर, फिर क्या बच रहा है इसमें, और आगे तो ये तो ये आ गया, इसके स्थान पर ये लिख दिया, अब क्या बच रहा आगे, B बच रहा है, तो आगे क्या कर दोगे, B का स्क्वायर। अब इतना करने के बाद में अब हमें मान लाना किसमें, AD और AB में, तो यहाँ AD और AB तो रखोगे, बाकी को हटाओगे, बाकी का करना आपको 18 है, ऐसे तो वो मान आएगा नहीं, तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें हमारे पास क्या है, AB रेडी तो है, D और B हो रहा है, उसको अपन हटाएंगे, तो अब पहले D को देखो कहाँ है वो, तो D है यहाँ है, ठीक है, ये D है। अब D को अपन यानी AB में बदलेंगे या किस बदलेंगे, AD में बदलेंगे, तो अब D को अपन AB में कैसे बदलेंगे, तो वो देखो कि सबसे पहले D है, दिख रही है सबको, D है, तो D का मान अपन ऐसे कर लेते हैं, इस D बराबर B माइनस BD की
बी में से यानी बी यहां से लगेगा, यहां से ना ये है, इसमें से इतने बीडी को घटा दें, अतः इसको घटा दें, क्या बचेगी डी बचेगी। अतः यहां क्या करते हैं, बी बराबर बी माइनस बीडी, बी माइनस क्या हो जाएगी बीडी। तो समझे इस बात को कि यहां से लेकर यहां तक बी है, उसमें यहां से लेकर यहां तक की बीडी को घटा दें तो क्या बचेगी डी बचेगी। तो अब क्या होगा डी बराबर बी माइनस बीडी। अब जो बी है वो उसमें आपको बताया था बी है वो क्या है, बी और इसी है वो बीसी की आधी है, इसी के है आधी है। तो अब यहां क्या कर दोगे, बी बराबर क्या कर दोगे बीसी बटा 2 और बीडी को जब बीडी क्या है, बीडी बराबर क्या है बीसी बटा 3 है, बीडी बराबर क्या है बीसी बटा 3 है, वो आपको दिया गया था। तो बीसी बटा 3 है। और उसके बाद में आगे चलो, यहां आप देखो AB बराबर BC बराबर AC, अर्थात BC किसके बराबर है AB के बराबर है, किसके बराबर हो BC, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज बराबर होती हैं, तो BC बराबर कौन है AB है। तो इस BC के साथ क्या लिख दोगे अभी AB लिख दोगे, तो यहां भी AB और यहां भी AB, तो क्या आ जाएगा AB बटा 2 माइनस AB बटा 3। अब इन दोनों का लघुत्तम ले लोगे, 2 और 3 के लघुत्तम आ गए 6 आ गए, 2 का भाग 6 में दिया 3 बार, 3 को AB से उड़ा दिया तो 3AB, 3AB। अब 3 का भाग 6 में दिया 2 बार और 2 को AB से उड़ाया तो 2AB। अब 3AB में से 2AB घटाया क्या बच गया 1AB, तो यहां क्या जाएगा AB बटा 6। तो इस प्रकार से अपन D को AB में बदल देंगे, D को किसे बदलेंगे AB में बदलेंगे। अब वो जो यहाँ अपन हमारे पास मान आ रहा है उसमें आप चलो यहाँ तो क्या है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर ये AD को AD रहने दो, AD को क्या क्या माने AD रखना है ही दूषित करने वाले में। अब D आ गया, D के साथ में क्या लिखोगे, क्या करना आपको AB बटा 6 उसकी पावर 2, AB बटा 6 उसकी पावर 2। फिर अब आगे आया B, तो B को वही देखो B बराबर BC बटा 2, BC बटा 2, और इसी को आप क्या कर सकते हो कि BC क्या किसके बराबर है AB के बराबर है, ये भी कर सकते हो। तो जो B है उसके साथ क्या लिख दोगे आप AB बटा 2, तो यहाँ क्या होगा आप यानी प्लस AB बटा 2 उसकी पावर। आप इसको खोलो हल कर लो और वो हल करने पर आपके पास ये प्राप्त होगा, जैसे आप इसको हल करोगे ना। अब हमारे पास सिर्फ क्या है यहाँ AD और AB है, अब उसमें देखो सिर्फ AD और AB है, कोई तीसरी भुजा नहीं है, अर्थात कोई तीसरी नाम नहीं है। अब जैसे इसको हल करोगे तो यहाँ पहले AD का AD कर दिया, यहाँ कितना आ जाएगा AB का स्क्वायर बटा 36 बटा 36, कैसे है वो यहाँ AB है उसकी पावर पर लगी हुई है, तो AB को AB से गुणा AB स्क्वायर हो जाएगा, 6 को 6 से गुणा 36 हो जाएगा। अगले का 28 यहाँ क्या जाएगा AB का स्क्वायर बटा 2 को 2 से गुणा हो गए 4। आगे इनके लघुत्तम ले लिया, तो लघुत्तम कितना आ रहे हैं 36 आ रहे हैं, कितना आ रहे हैं 1 का भाग 36 में दिया 36 बार 36 को से गुणा दो 36 ही AD स्क्वायर, यहाँ 36 के बाद 36 में एक बार A को AB स्क्वायर बना दो AB स्क्वायर, यहाँ 4 का 36 में दिया 9 बार 9 को 4 से AB स्क्वायर बना दो 9AB स्क्वायर। अब इसके बाद में यहाँ 9AB स्क्वायर में से एक AB स्क्वायर तो कम कर दो, क्या बचेंगे 8AB स्क्वायर। अतः आपके पास क्या मान रहेगा कि AB का स्क्वायर बराबर यहाँ से 36 AD स्क्वायर प्लस ही 9 में से 1 कम कर दिया 8 क्या है AB स्क्वायर बट्टा कितना है नीचे 36। अब यहाँ एक लो और इन दोनों को वज्र गुणा कर दो, इसको इससे इसको इससे, तो जैसे इसको इससे गुणा किया तो हमारे पास क्या देगा 36 AD स्क्वायर प्लस 8 AB स्क्वायर, इसको इस गुणा कराया 36 AB स्क्वायर। अब इसके बाद में वही इसको आगे ले जाओ और इसको घटा दो, तो 36 AD स्क्वायर बराबर 36 AB स्क्वायर
माइनस 8 AB स्क्वायर। आगे 36 में से 8 घटा दो, 36 में क्या दोगे 8 घटा दोगे, तो 36 में 8 घटाओ कितने बचेंगे यहाँ पे, कितने बचेंगे यहाँ 28 AB स्क्वायर। आप दोनों में किसका भागफल है, किसका भागफल है 4 का, यहाँ भाग दो कितने में आ गया 9 बार, यहाँ भाग दो कितने में आ गया 7 बार, और ये बात आपको सिद्ध करनी थी। तो इस प्रकार से अपन सिद्ध करके बताएं। तो समझे कैसे किया अपन ने, पहले एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान माप की होती हैं, अतः कहने का मतलब है AP बराबर BC बराबर AC। दूसरी ये बात आपको खुद को दी गई है कि D ऐसा बिंदु अंकित किया गया कि वो उसका जो BD है वो पूरी BC का तीसरा हिस्सा है। आगे जैसे अपन एक रचना में इस पर लंब डाला, और लंब में समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि सम क्या होता है, वो लंब भी और लंब संधिवादी भी होता है, कोणार्धक भी होते हैं, और माध्यिका भी होती है, शीर्ष लंब भी होता है वो। तो यहाँ ये मध्य बिंदु होगा, अब मध्य बिंदु होते हैं क्या B बराबर AC बराबर क्या हो जाएगा BC बटा 2, तो वो अपन यहाँ दर्शाया था। अब उसके बाद में यहाँ एक समकोण त्रिभुज इसमें ले लिया, उसमें तो AB ले लिया, इसमें दूसरा क्या है AD से ले लिया, और AB और AD से कर लेते हुए अपन दो समीकरण बनाए। अब ये दोनों समीकरण इससे हैं, दूसरे समीकरण से A का मान निकाल लिया, वो A का मान है समीकरण 1 में रख दिया, और रख कर अपन यहाँ प्राप्त। अब यहाँ प्राप्त करने के बाद में हमारे पास तो देखा कि यहाँ AD और AB आना चाहिए, तो यहाँ जो D और B आया उसको हटाया, अर्थात उसको किस में बदलना है, हमें AB में बदलना है या AD में बदलना है, तो AD में तो बदला नहीं जा रहा था, दोनों को किस में बदल दिया AB में बदल दिया। तो D बराबर हमें क्या आ गया था AB बटा 6, और B बराबर क्या हो गया AB बटा 2, वो यहाँ मारा कर इसको हल किया। आगे वाले ऊपर क्या हुआ सही हल की हुई है, हल करने का तरीका उसमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अपन करेंगे। आज अगला तीसरा प्रश्न उसमें देखो, आप अच्छी तरह पढ़ो क्या दे रखा है उसमें। तो क्या दिया गया उसमें आपको, एक वर्ग है, एक वर्ग, तो आप जानते होंगे किसको कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो समकोण हो, तो क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। अब तो ये एक वर्ग है, ये क्या है कि वर्ग है, जिसका नाम जैसे अपन ले लेंगे ABC CD। अब इसमें आगे क्या करें कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, तो अपन इस भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, जितनी ये भुजा AB है उतनी दूसरी दोनों भुजाएं लेंगे, ऐसे यहाँ चाप काट देंगे, ऐसे एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, अर्थात जितनी AB है उतनी कौन सी होगी है, जैसे यहाँ पर ये कर दिया, तो उतनी ये कौन सी होगी A होगी, उतनी ही B होगी, अर्थात ये तीनों भुजा समान लंबाई। तो एक बात ये हो गया, ये समबाहु त्रिभुज किस पर बना दिया, वर्ग की एक भुजा पर। अब दूसरा आगे देखो क्या कह रहे हैं, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, उसी वर्ग के एक, तो विकर्ण एक तो ये विकर्ण होगा, दूसरा विकर्ण ये होगा, ये दोनों विकर्ण हो गए। तो अपन एक विकर्ण जैसे AC ले लेते हैं, ले लिया AC ले लेते हैं, तो एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आधा होता है। अब वही ऐसे विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाओ, अर्थात जितनी जैसे नाप ये होगी है ना, जैसे ये 8 सेमी है तो 8 सेमी का चाप यहाँ से इस साइड में लो और 8 सेमी का इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यानी AC, अर्थात इसके AC के बराबर ये हो जाएगी, और इसके बराबर ये नाप है वो हो जाएगा। यहाँ जैसे अपन F ले लिया, अर्थात समबाहु त्रिभुज कौन सा बना लिया अपन, ACF बना लिया, ACF बना लिया, किस माप का, AC के माप का, अर्थात सारी नाप जैसे AC है करे 8 सेमी है तो ये 8 सेमी के, अगर ये जैसे यहाँ ये 4 सेमी था तो ये कितने हैं 4 सेमी, तो ऐसे दो समबाहु त्रिभुज बना लिए। अब इसका क्षेत्रफल है वो, यानी इसका क्षेत्रफल वो इसका आता है, या इसका क्षेत्रफल इसका दुगुना है, वो आगे वाली बात कैसे पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या है कि इसका क्षेत्रफल है वो इस क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है, ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो अब आपको दिया है तो क्या हो गया, तो ध्यान क्या है, वर्ग ABCD है की भुजा क्या करे,
कि भुजा AB पर समबाहु त्रिभुज हमें बाहु त्रिभुज तो कौन सा आ गया AEB AEB तथा दूसरा क्या करेंगे अपन AC पर यहाँ पूरा लिखो तो पूरा विकर्ण AC पर समबाहु त्रिभुज का क्या नाम हो रहा है AFC है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि जो समबाहु त्रिभुज AEB है उसका क्षेत्रफल है क्षेत्रफल वो क्या होगा जो समबाहु त्रिभुज कौन सा है वो त्रिभुज AFC का जो क्षेत्रफल होगा उसका आधा होगा फिर बटा 2 बटा 2 होगा। अब आगे से मैं रचना कुछ होगी नहीं अपन अब यहाँ पहले इस पर बात करो ये अतः अपन AB और AC में संबंध लगाएंगे तो ये क्या है कि ABC है कि समकोण त्रिभुज है क्यों है क्योंकि समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है कि बड़ा प्रत्येक कोण समकोण कितने डिग्री होते हैं 90 डिग्री होते हैं 90 डिग्री होते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज है वो भी कौन सा है समबाहु समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है क्यों बोला कि भुजा ये और ये बराबर है। और उसमें अभी अपन ने सिद्ध किया था कि ये जो विकर्ण है वो किसी एक भुजा के दुगुने के बराबर है। अगर वो याद रखो तो वो नहीं सीधे आपको यहाँ क्या करना है यानी उपपत्ति वो यहाँ क्या लेना है समकोण त्रिभुज ABC में अब उसमें कर्ण कौन सा है AC है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अर्थात समकोण त्रिभुज की बात चल रही है उसमें जब कर्ण तय हो गया तो इस AC का स्क्वायर वो AB और BC के स्क्वायर के बराबर होगा अर्थात वर्ग के बराबर होगा। अब AB और BC तो बराबर है AB और BC तो क्या है बराबर है क्यों वर्ग की भुजा है वर्ग की अतः पर कह देंगे अब AC बराबर अतः AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर क्यों कि AB बराबर कौन है BC है या BC बराबर कौन है AB है एक वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की सभी भुजाएं कैसे होती हैं बराबर होती हैं। अब उसके बाद में अपन इन दोनों का टोटल कर लो तो टोटल क्या आ जाएगा AC का स्क्वायर बराबर 2AB का स्क्वायर 2AB का स्क्वायर। अब यहाँ से इसी वर्ग को आगे ले जाओ क्या देगा AC का बराबर 2AB का स्क्वायर का वर्गमूल। आज जैसे इसका मान निकालोगे तो यहाँ वर्गमूल 2 का 2 रह जाएगा यहाँ से वो वर्ग है वो वर्गमूल से कट जाएगा अर्थात वर्गमूल 2AB ये आपको यहाँ दोनों में संबंध आ जाएगा दोनों क्या आ जाएगा संबंध आएगा इसको समीकरण नंबर 1। अब ये करने के बाद में अब जो आपके पास त्रिभुज ये है और त्रिभुज ये इन दोनों का क्षेत्रफल निकालो दोनों क्षेत्रफल अनुपात निकालो अनुपात में ये मान रख दो तब आपको जो आपको सिद्ध करना है वो सीधे हो जाएगा। अर्थात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लास पढ़ रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3/4 गुना भुजा की पावर 2 बताया था ना अपन त्रिभुजों के क्षेत्रफल में सामने आया था तो वो क्या सूत्र था समबाहु का भी आया था उसमें हीरो सूत्र भी आया था हीरो सूत्र है नहीं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल S * S - A - B - C का वर्गमूल समकोण त्रिभुज का 1/2 आधा गुना लंब है ना समद्विबाहु त्रिभुज का भी आया था तो यहाँ कौन सा है त्रिभुज कौन से है समबाहु त्रिभुज है। तो अब आप क्या करोगे समबाहु त्रिभुज पहले सामने बाहु त्रिभुज कौन सा पहला क्या नाम है त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर है क्या हो जाएगा वर्गमूल 3/4 गुना भुजा की पावर 2। अब भुजा कौन सी मान लोगे इसमें भुजा ये क्योंकि सभी बराबर हैं तो अपन AB लिख देंगे क्यों यहाँ पर AB और AC में संबंध प्राप्त किया है तो वर्गमूल 3/4 गुना AB की पावर 2 इसको समीकरण नंबर अगला 2 दे दिया 2। अब ऐसे वो समबाहु त्रिभुज अगला देखो
वह कौन सा है समबाहु त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल बराबर, उसमें कोई क्या जाएगा वर्गमूल 3/4 गुणा, अब भुजा उसमें कौन सी हो जाएगी AC, AC के बराबर है तीनों, तो क्या हो जाएगी AC की पावर 2, AC की पावर है 2, इसको नंबर 3 क्या दे दिया 3। अब दोनों का क्या कर लिया अपन अनुपात ले लिया, अर्थात दोनों में समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग दे देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग दे देंगे, तो भाग दोगे तब क्या जाएगा यहाँ पे कर लेते हैं तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शॉर्ट रूप में लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल 3/4 गुणा AB का स्क्वायर। अब बटा इसे आगे नीचे AR त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल बराबर वही वर्गमूल 3/4 गुणा AB क्या है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। अब वर्गमूल 3/4 से वर्गमूल 3/4 को कर दिया। अब हमारे पास बचा ये AB यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज AFC का क्षेत्रफल बराबर AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर। अब वो AC है वो किसके बराबर है इसके बराबर है, तो यहाँ ये जो मान है AC का स्थान पर उसमें मान लिख दो, अर्थात हमारे पास क्या देगा वो इसमें आगे अपन बढ़ेंगे तो आपके पास क्या रहे AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज AFC। आगे यहाँ क्या रहा ऊपर AB का स्क्वायर, नीचे क्या आया AC का स्क्वायर, इसको समेटने से अपन है 1 2 3 तो लगा के 4 लगा के। अब समीकरण 4 में समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 4 में क्या करोगे समीकरण 4 में समीकरण 1 का मान रखने पर हमारा वक्त क्या जाएगा AR त्रिभुज ABC बटा AR त्रिभुज AFC बराबर AB का तो AB लिख दो और यहाँ AC के स्थान पर क्या लिखोगे AC के स्थान पर ये लिखोगे वर्गमूल 2AB, तो क्या लिखोगे वर्गमूल 2AB, उसकी पावर की लगाओगे 2। अब आगे क्या करोगे AB का स्क्वायर बटा वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से बना गिराएगा 2 आएगा और AB को ही AB का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो कर गया, अब क्या है आपके पास 1/2 है क्या 1/2 बचा है, यानी AB स्क्वायर में AB स्क्वायर आ जाए एक बार, ये 2 है तो वो 2 का 2 लिख दीजिए। अब इसको बचा बना करोगे आप तो जो आपको करना था वो आ जाएगा, अर्थात AR त्रिभुज ABC बराबर वो 1/2, इसको यहाँ नीचे है उसको ले जाओ वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, अर्थात AR त्रिभुज AFC। और अब इसका पूरा लिखो तो पूरा लिखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बटा 2। इस प्रकार से अपन इस बात को सीधी करेंगे, अर्थात किसी भी वर्ग की एक भुजा पर बना यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसी वर्ग के विकर्ण पर किसी एक विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होता है आधा होता है। इस प्रकार से अपन आपको बताया क्या ना